नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिड डे बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं और मैं संजीव शर्मा हूँ। दोपहर तक की जो कोविड रिपोर्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। प्रदेश में जो है आज क्या कोविड के हालात हैं, क्या स्थितियाँ हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, इन तमाम जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप जरा जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे तो हम लोग फिर जो है इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। और आपका जुड़ाव महत्वपूर्ण है, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके बाकी दोस्तों तक भी पहुँचे। बहुत से लोग लंच में बिजी होंगे, मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अपडेट का समय है तो अपडेट रखना भी ज़रूरी है। अभिषेक पराशर, मनीष भारद्वाज, देवीराम नायर, सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और प्रदीप शर्मा नूरपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं शायद। गुड आफ्टरनून सबको जी। और कुशल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूएन मॉर्गन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रास्ता रेगी, राजन्य महेंद्र सिंह, पंडित प्रदीप शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव गोयल, अशोक मनोचा, एडवोकेट चंद्रकांता, रीमा राणा, कुमारी सोनू, ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और आशीष महाजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून आशीष महाजन। तो दोपहर तक का कोविड अपडेट बता रहा है कि प्रदेश में जो मौतों का आंकड़ा है इस महीने का ही वो 100 को पार कर गया है। इनफैक्ट अब तक 102 मौतें हो चुकी हैं और आज सिर्फ 13 नवंबर है, तो अभी आधा महीना नहीं बीता है, लेकिन 102 मौतें जो है हमारे पास अब तक हो चुकी हैं। अभी मौतों का सिलसिला जारी है। ओवरऑल जो है हमारे पास 414 मौतें अब तक हो चुकी हैं, लेकिन ये अभी दोपहर तक का बुलेटिन है। 5 बजे इसमें आंकड़े में और 9 बजे इस आंकड़े में वृद्धि होना जो अपेक्षित है। और आज जो है अभी तक तो आईजीएमसी में 3 और एनएमसी में 3 मौतें जो हैं वो दर्ज हो चुकी हैं। ये देर रात की और अल सुबह की मौतें हैं। तो 6 नई मौतें और 80 नए केस। 80 नए केसों में है एक बार फिर से मंडी में संक्रमण। कल के 114 केसों को अगर घटा भी दें तो 30 नए केस मंडी में आ गए, जिसमें से एक बार फिर से जो है बड़े पैमाने पर वहाँ 10 से ज़्यादा टीचर पॉजिटिव आई और सारे के सारे सुंदरनगर स्कूल के हैं। पूरी डिटेल आपको देंगे। शिमला में भी हमारे पास 30 केस आए हैं। 30 मंडी में, 30 शिमला में, 8 कुल्लू में, 6 किन्नौर में, 6 हमीरपुर में। हमारे पास जो है जहां जहां की डिटेल है वो हम आपको देंगे। 80 नए केस जो है अब तक आए हैं दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 12 बजे तक की रिपोर्ट है जिसको हम अभी आपको 1:15 बजे दे रहे हैं। और 6 नई डेथ हुई हैं जी। 6 डेथ का जो आंकड़ा है वो इस तरह से है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 3 डेथ हुई है। इसमें जो है चरण दास 70 ईयर्स, ये नदौन के रहने वाले हैं, हमीरपुर के। इनको रेफर किया गया था 12 तारीख को नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। आज इनकी डेथ होगी। तो ये 2 दिन के भीतर नदौन की जो दूसरी डेथ है। इससे पहले जो जंगलू गांव है जलाड़ी के पास, वहां से भी एक डेथ हुई थी और वो 50 ईयर्स के सज्जन थे जिनकी डेथ हुई थी। तो आज नदौन में एक और डेथ, चरण दास 70 ईयर्स, बीपीओ नदौन। 12 तारीख को उनको शिफ्ट किया गया था नेरचौक मेडिकल और रात को ही जो है इनकी डेथ होगी। दूसरी जो डेथ है जो है नामग्याल 64 ईयर्स, सुल्तानपुर मठ, कुल्लू के रहने वाले हैं जी। इनको 5 तारीख को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद रेफर किया गया था कुल्लू से नेरचौक मेडिकल कॉलेज। वेंटिलेटर सपोर्ट पे थे लंबे अरसे से, लेकिन आज इनकी भी डेथ हो गई। 2 डेथ ये। तीसरी डेथ जो नेरचौक मेडिकल कॉलेज में हुई है, रामकृष्ण 53, ये जो है झुंड गांव है जालमा में, जालमा लाहौल स्पीति का गांव है जालमा झुंड। यहाँ जो है 8/11 को इनको जो है कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद शिफ्ट किया गया था नेरचौक मेडिकल कॉलेज। आज इनकी डेथ होगी। तो 3 डेथ एनएमसी की, नेरचौक मेडिकल कॉलेज की, 3 आईजीएमसी की। आईजीएमसी में जिनकी डेथ हुई है, देबू देवी 80 ईयर्स की, जुब्बल कोटखाई की रहने वाली है। डीडीयू से इनको 12 तारीख को रेफर किया गया था कल रात को, और देर रात इनकी डेथ हो गई। और उससे पहले डीडीयू में भर्ती थी। आईजीएमसी में जो दूसरी डेथ हुई है वो ब्यास शर्मा 30 ईयर्स, न्यू शिमला के रहने वाले थे। इनको देर रात ही जो तबीयत बिगड़ने पर लाया गया और सुबह होते होते इनकी भी डेथ हो गई। और तीसरी जो डेथ है आईजीएमसी की वो धुंधु देवी करसोग की रहने वाली है। 12 तारीख को जो है इनको सर्जरी वार्ड में इनको पॉजिटिव पाया गया था। इनकी सर्जरी थी किसी और बीमारी को लेकर और इनको पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन इससे पहले की बाकी चीज़ें हो पाती, आज इनकी भी डेथ हो गई। तो 6 डेथ अब तक हो चुकी हैं जी। 3 आईजीएमसी में, 3 जो है 3 एनएमसी में, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। जो तीसरा बड़ा हॉस्पिटल है हमारा टांडा मेडिकल कॉलेज, उसकी रिपोर्ट्स अभी नहीं आई है, लेकिन इन 6 डेथ को मिलाकर जो है टोटल नवंबर का जो अब तक का आंकड़ा है वो जो है 102 चला गया है। और ओवरऑल जो डेथ का आंकड़ा है कोरोना का प्रदेश में वो 414 चला गया है। हालांकि गवर्नमेंट का बुलेटिन जो है उसमें ये अभी 412 है। 2 डेथ दर्ज नहीं है अभी, 2 अभी और 2 का गैप है हमारे और उनके सूचना में। तो मे भी कुछ ना कुछ जो है दर्ज नहीं हो पाया होगा, जो 5 या 9 बजे के बुलेटिन में दर्ज होगा। जो केसेज आए हैं हमारे पास वो उनकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं, लेकिन इससे पहले मैं मिड डे बुलेटिन की जो बाकी चीज़ों बता दूं कि हमारे पास जो है कल रात को 2151 सैंपल जो थे वेटेड थे पूरे प्रदेश के। उसमें से 1861 अभी भी वेटेड हैं। अब 12 बजे तक सिर्फ जो है 310 सैंपल जो हैं वो जांचे गए हमारे पास। 300 के आसपास सैंपल जांचे गए हमारे पास। 290
एग्जैक्ट, और 1861 अभी भी पेंडिंग है। और कुल मिला के जो 28,322 केस हमारे पास हो गए जी, और 6,079 602979 जो है ये एक्टिव केसेस का आंकड़ा है। कल हमारे पास ये 6279 था, तो 200 के आसपास लोग जो हैं ठीक हुए हैं और रिकवर हुए हैं जी 200 लोग। और 6079 हमारे पास अभी है, 6279 पिछले कल थे हमारे पास एक्टिव। तो 6000 से ऊपर एक्टिव केसेस अभी भी हमारे चल रहे हैं। जो नए केसेस आए हमने आपको उनकी जानकारी दे दी। जो रिकवरी हुई है वो 19 लोग रिकवर हुए हैं, 200 लोग रिकवर हुए हैं कुल मिला के, जिसमें से 19 लोग बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, चंबा में 17 लोग रिकवर हुए हैं, 4 लोग किन्नौर में रिकवर हुए हैं, 10 लोग कुल्लू में रिकवर हुए हैं, 19 लोग लाहौल स्पीति में रिकवर हुए हैं, 90 लोग जो है शिमला में रिकवर हुए हैं, और 14 लोग जो है सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 40 लोग जो हैं वो सोलन में रिकवर हुए हैं। तो कुल मिला के स्थितियाँ जो हैं अभी इस तरह से हैं कि 200 रिकवरी के बावजूद है जो नए केसेस हैं वो गवर्नमेंट का बुलेटिन 139 बता रहा है, लेकिन टेक्निकली जो है इसमें कल के केसेस जो हमने जमा कर लिए थे मंडी के वो अभी इसमें से निकलने होंगे और कुल्लू के भी निकालने होंगे। तो जो नए केसेज आए हैं, जो मंडी से हमारे पास रिपोर्ट आई, मंडी के 114 माइनस होने हैं पिछले कल के, जो गवर्नमेंट के बुलेटिन में नहीं थे, लेकिन अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है वो मंडी के नए 30 के, तो हम सिर्फ उनको गिन के चल रहे हैं। और उसके अलावा 30 शिमला के हैं, 8 कुल्लू के हैं, 6 किन्नौर के हैं, 6 जो है हमीरपुर के हैं। तो 12 और 8 20 और 60 80 नए केस आ जाए हैं अभी तक जो है। हालांकि जो गवर्नमेंट का बुलेटिन है वो 139 बता रहा है, तो वही 114 का फर्क तो वही आ गया, और बाकी कुछ और फर्क जो कुल्लू का था वो इसमें जो है दर्ज नहीं होगा। तो जो डिटेल है उसकी हम आपको डिटेल देते हैं। मंडी की जो डिटेल है हमारे पास, जो नए 80 केसेज आए हैं उसमें से जो है हमारे पास डिटेल है इस वक्त, बाकी जो 30 केस जो मंडी के नए आए हैं उसकी जो डिटेल है उसमें जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर के हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मामले जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हमारे पास हैं। ITI पद्धर के हमारे पास 2 केस हैं, और दला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पद्धर डला वाला जो है इसका भी एक केस है। इसके अलावा जो है बडगांव सीनियर सेकेंडरी स्कूल पद्धर से भी हमारे पास केस है। तो देखिए 12 टीचर जो है हमारे पास अभी पॉजिटिव आ गए, सुंदरनगर के 10 और 2 पद्धर के, पद्धर में एक डला का स्कूल जो है और एक बडगांव का स्कूल है, वहाँ से पॉजिटिव आ गए। इसके अलावा जो है गरोडू एरिया है रिस्सा सरका घाट में, वहाँ से 3 केसेज है हमारे पास। सरका घाट प्रॉपर का जो है श्रृंगाड़ी एरिया है, को वहाँ के हमारे पास 2 केस हैं। दून सरका घाट के हमारे पास जो है 2 केसेस हैं, और पनानू मंडी का हमारे पास केस है। इसके अलावा गरोडू रिस्सा के हमारे पास 2 और केस हैं। गरोडू रिस्सा के हमारे पास टोटल मिला के 1 2 3 4 5 केसेज हो गए जी रिस्सा गरोडू के। और इसके अलावा BBMB कॉलोनी से हमारे पास केस है, नेरचौक मेडिकल कॉलेज का केस है, बुनी मंडी से हमारे पास केस है, और सुरघानी के हमारे पास केसेस हैं। तो ये कुल मिला के 30 केसेस जो हैं नए मंडी में आए हैं। ये कल वाले 228 में से नहीं है, ये जो पेंडिंग रिपोर्ट रह गई थी कल की उसमें से है। उधर हमीरपुर में जो 6 लोग पॉजिटिव आए हैं उसमें से जो है हमीरपुर के निकटवर्ती गांव डुग्गा के 3 लोग हैं, एक ही गांव के, 60 साल का व्यक्ति, 55 साल की महिला और 62 साल का व्यक्ति, ये तीनों डुग्गा के हैं। इसके अलावा हमीरपुर के एक निजी स्कूल में कार्यरत 34 वर्षीय महिला पॉजिटिव आई हैं। बटसर उपमंडल के हरसौर में गाँव भारत की 37 वर्षीय महिला पॉजिटिव आई है, और गांव 60वीं का 37 वर्षीय व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आया है। और जो हमारे पास डिटेल नहीं है, 30 केसेस शिमला के, उनकी डिटेल नहीं है हमारे पास, और 6 केसेस किन्नौर के और 8 कुल्लू के, इनकी डिटेल नहीं है। मंडी की हमने और हमीरपुर की डिटेल हमने आपको दी। कुल मिला के 80 नए केस, 6 नई डेथ। 6 नई डेथ के साथ जो है इस महीने का जो आंकड़ा है डेथ का वो पार कर गया है 100 को जी, 102 हो गया है। और ओवरऑल जो डेथ का नंबर है वो हमारे पास जो है 814 हो गया। हालांकि गवर्नमेंट के बुलेटिन जैसे कि हमने आपको बताया कि 412 है। गवर्नमेंट के बुलेटिन में जो है अभी 10 डेथ बिलासपुर में है, 21 डेथ चंबा में है, 17 हमीरपुर में। तो जाहिर है कि हमीरपुर में एक और बढ़ जाएगी अभी जो हमने आपको बताया। इसके अलावा 81 कांगड़ा में है, 81 कांगड़ा में है, और 9 डेथ जो है किन्नौर की है, 40 कुल्लू की हैं, कुल्लू की भी एक बढ़ जाएगी, और लाहौल स्पीति की भी शायद बढ़ जाएगी, या फिर कुल्लू में 2 बढ़ जाएंगी जो अभी नई डेथ आई है उसमें से। और मंडी में 50 हैं, और इसमें से मंडी का कोई नहीं है जो मंडी में आज डेथ हुई है। एक नदौन का है, 2 कुल्लू के हैं, तो ये वहीं जाएंगे। और 101 डेथ शिमला की होगी जी। 101 डेथ जो है शिमला में अब तक अकेली हो चुकी है। तो ये अपने आप में भी जो है एक परेशानी वाला आंकड़ा है कि एक जिला ऐसा भी है जहां 101 डेथ होगी। हालांकि पूरी की पूरी शिमला जिले की नहीं है, IGMC की डेथ है ये। तो IGMC में जो है सोलन के कुछ लोग, सिरमौर के कुछ लोग, इवन मंडी और हमीरपुर से रेफर लोग जो हैं वो जहां
पॉजिटिव पाए गए होंगे आईजीएमसी में, वहीं उनकी डेथ होगी तो उनको वहीं काउंट किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो है ये लॉस ऑफ लाइफ तो है ही। तो 101 लोग जो है अब तक आईजीएमसी में ही मारे जा चुके हैं, और उसके बाद जो है 81 लोग जो है टीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज में मारे जा चुके हैं कोरोना की वजह से। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है हमारे पास 43 लोग जो है सोलन जिला के हैं, और 40 केसेज जो है हमारे पास कुल्लू के हैं, और मंडी में हमारे पास 50 केसेस पाए जा चुके हैं। तो तीसरे नंबर पे मंडी है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज में कुछ केसेस बाहर के भी होंगे, तो ये जो है मंडी जिला के जो है अपने 50 केसेस हैं, बाकी कुछ और भी केसेस बाहर के होंगे जो बाहर दर्ज हुए होंगे। लेकिन एनएमसी में मंडी के जो केसेस दर्ज हैं वो 50 हैं। तो बड़ा आंकड़ा जी। और इसी महीने के 100 केसेस भी पार, और शिमला में आईजीएमसी में मरने वालों की संख्या भी 100 पार हो गई है। और ऊना से अभी मैं आपको बता देता हूँ जी, ऊना में हमारे पास जो एक्टिव केसेज है मैं वो बता देता हूँ। जिलों की स्थिति में बता रहा हूँ जी आपको सभी को। बिलासपुर में 1571 हैं जी, 222 वहाँ पे एक्टिव हैं। 1492 जो है वो चंबा में एक्टिव हैं, 245 एक्टिव हैं, वो एक्टिव हैं 1492 से। 1507 टोटल केस हो गए हैं जी हमीरपुर में, और 291 वहाँ पे एक्टिव हैं। 3738 केस हो गए हैं कांगड़ा में, 628 एक्टिव है वहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास किन्नौर में 616 केस हो गए, 222 एक्टिव हैं। कुल्लू में हमारे पास 2299 केसेज हो गए, 909 एक्टिव हैं जी वहाँ पे। और लाहौल स्पीति में हमारे पास 608 केस हैं, 202 एक्टिव हैं। मंडी में हमारे पास 4422 केस हैं, और 1364 केस हमारे पास, जो 1340 सब इनफैक्ट जो है नए और पुराने को कम करके 1340 एक्टिव हो गए हैं। 3916 जो है केसेज हमारे पास शिमला में है, 1243 वहाँ पे जो है एक्टिव हैं। 2412 केस हमारे पास सिरमौर में है। सबसे कम एक्टिव केसेज यहीं पे 114 हैं। 4007 केस सोलन में, 474 एक्टिव। 1758 ऊना पूछ रहे थे हमारे साथ, तो ये ऊना पूछ रहे थे हमारे से। 1758 केस ऊना में, 189 वहाँ पे एक्टिव। कुल मिला के 28,322 लोग जो हैं अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, और 6079 779 लोग जो हैं वो अभी तक एक्टिव हैं इस समय। और जो एक बार फिर से मेरे से मंडी का कुछ पूछ रहे हैं कुछ लोग, तो एक तो सुंदरनगर का जो स्कूल है जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर, उसके 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। टीचर और नॉन टीचर ये दोनों हो सकते हैं। एज वाइज ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बच्चा इनमें पॉजिटिव है, क्योंकि 43, 48, 37, 43, 57 इस तरह की एज है, 50, 55, और ये सुंदरनगर का है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर। इसके अलावा ITI पद्धर से जो 21 और 18 साल के जो है 2 मेल पॉजिटिव आए हैं, ये प्रशिक्षु हो सकते हैं जी, और निश्चित तौर से प्रशिक्षु ही होंगे, प्रशिक्षक नहीं होंगे। इसके अलावा 2 बच्चे आए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दला पद्धर का जो है, और बुढ़ाना का जो गवर्नमेंट सीनियर स्कूल है, दोनों पद्धर के स्कूल हैं। ये 14-14 साल के 2 बच्चे हैं, मेल चाइल्ड हैं ये, 2 लड़के जो हैं 14-14 साल के, ये पॉजिटिव आए हैं। और फिर हमारे पास जो है सुरनगढ़ी है सरका घाट में। सुरनगढ़ी के हमारे पास 3 केस हैं जी। सुरनगढ़ी के हमारे पास 3 केस हैं। पन्नू मंडी का 1 केस है। दून सरका घाट के हमारे पास 2 केस हैं जी। BPO बग्गी का 1 हमारे पास केस है। रोपड़ी सरका घाट का 1 केस है हमारे पास। नेर चौक का 1 केस है हमारे पास, नेर चौक मेडिकल कॉलेज का अलग से है। BBMB कॉलोनी सुंदरनगर का है। बन्नी मंडी का केस है। और ग्रोडू रिस्सा के हमारे पास जो 5 केस हैं जी, GROURU ग्रोरू रिस्सा सरका घाट में, ग्रोडू गांव है कहाँ, तो 5 केसेज वहाँ के। कुल मिला के 30 केसेज जो है मंडी के हैं, जिसमें से 10 टीचर 5 ग्रोडू रिस्सा के हैं, और 10 टीचर जो हैं सुंदरनगर के हैं, और 2 जो हैं ITI पद्धर के प्रशिक्षु के हैं, और 2 जो हैं वो पद्धर के ही जो 2 स्कूल हैं उनसे जो है 2 छात्र जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। इसमें एक पद्धर का जो डला का स्कूल है वहाँ का, और एक बड़गांव के 2 बच्चे भी पॉजिटिव आए हैं। तो बच्चों का और टीचर्स का पॉजिटिव आना मंडी से शुरू हुआ था, और मंडी में ये सिलसिला थम नहीं रहा है, बावजूद इसके कि छुट्टियां हुई हैं। लेकिन अभी पेंडेंसी में होंगे बहुत ज़्यादा केसेस जिनके लिए गए थे सैंपल, तो अभी जो है ये सिलसिला जारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी दोपहर के इस बुलेटिन के जुड़ाव के लिए। इसको शेयर कर दीजिएगा। शाम को 5:30 और 6 बजे के बाद बीच में फिर से हम जो 5 बजे तक की रिपोर्ट लेके आएंगे, और रात 9:30 बजे जो है टोटल डिटेल रिपोर्ट लेके आएंगे। तब तक ये भी पता चल जाएगा कि सरकार ने आज हाईकोर्ट को जवाब क्या दिया है कि वो क्या कर रहा है कोविड के फैलाव को रोकने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको जो करना है कोविड के फैलाव को रोकने के लिए, वो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए, और हाथ धोते रहिए। त्योहार जरूरी है, त्योहार भी मनाइए, उत्सव जरूरी है, उत्सव जरूरी है, आपके घर में कोई फंक्शन है वो भी जरूरी है। लेकिन ये सब आप तभी मना सकते हैं जब आप जो है सुरक्षित हैं। अगर आपकी सुरक्षा पे कोई आँच आती है तो फिर ये सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। आपकी सुरक्षा पहला फैक्टर है, उसके साथ बाकी चीज़ें जुड़ती हैं। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए,
अपनी सुरक्षा आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आप ऐसी स्थिति में अपने आप को मत डालिए कि फिर दूसरे को आपकी जो है देखभाल करनी पड़े। आप अपनी देखभाल खुद कीजिए, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धोते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शाम को फिर से मुलाकात होगी। सुमित सोहटा, हाँ नहीं, वो उसमें पूरी डिटेल होती है रात को जी, इसलिए इसलिए बिल्कुल वो फिर पूरा उसमें डिटेल रहता है। अभी तो कई प्लस माइनस हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है अभी 412 कह रही है, हम लोग जो है 414 कह रहे हैं, तो 2-3 का ऊपर चलता रहता है ये मिड डे बुलेटिन में। फिर धीरे धीरे सेटल होता है 5 o'clock, फिर 9:30 पे जो है पूरा जो है हमारे पास हमारे अपने संवाददाता जो है, हमारी टीम लगी रहती है, वो भी डिटेल दे देती है और गवर्नमेंट की डिटेल भी आती है। मैच करते हैं, जो निकालना उसको निकालते हैं, जो प्लस करना हो कसते हैं, तब उसको जो है देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।